नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बंगाल में चुनाव खत्म हो गया, सरकार भी बन गई, लेकिन अगर आपको एक बार फिर से ये कहा जाए कि बंगाल में फिर चुनाव होने वाला है तो शायद आप परेशान हो जाएंगे, शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा क्या है। जी हाँ, बंगाल में एक बार फिर से चुनाव होगा, लेकिन इस बार चुनाव उपचुनाव होगा और चुनाव लड़ेंगी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई, फिर चुनाव कैसे लड़ेंगी। तो आपको बता दूं कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, लेकिन उनके पास कोई पद ऐसा नहीं है जिसके तहत वो बंगाल में राज कर सके, यानी कि बंगाल की मुख्यमंत्री बनी रहे। दरअसल संविधान के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार किसी भी मुख्यमंत्री को अगर मुख्यमंत्री पद पे बने रहना होगा तो उसके लिए बजाबते उन्हें विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य होना जरूरी होता है। और ऐसे में बंगाल में विधान परिषद नहीं है, बंगाल में विधानसभा है और ममता बनर्जी विधानसभा की सदस्य नहीं है, यानी कि वो इस बार चुनाव जीत करके नहीं आई हैं। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने इस बार जो चुनाव लड़ा था वो चुनाव लड़ा था बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के सामने नंदीग्राम सीट से, और नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हार मिल गई, वो जीत नहीं पाई यहाँ से। और इसके साथ ही उनके पास अब विधानसभा की सदस्यता नहीं है, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। तो अब उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना होगा और इसके लिए उन्हें चुनाव जीतना होगा, वो भी 6 महीने के अंदर। अब खबर यह है कि ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी और वो चुनाव लड़ेंगी अपने पुराने सीट पर, जो जहां से वो हमेशा चुनाव लड़ती आई हैं। तो इस बार अब वो भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी और इसके लिए भवानीपुर से जो TMC के विधायक इस बार जीत के आए थे, और इस बार जो वो चुनाव लड़ेंगी वो सीट होगा उनका भवानीपुर, और भवानीपुर से जो जीत करके आए थे वो थे TMC के वरिष्ठ नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय। दरअसल शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने विधानसभा अध्यक्ष पद की जो सदस्य हैं, विधानसभा जो अध्यक्ष हैं विमान बनर्जी, उनको उन्होंने अपनी इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपना सीट जो है वो छोड़ दिया है, यानी कि भवानीपुर जो सीट है वो सीट अब खाली हो चुकी है और ममता बनर्जी वहीं से चुनाव लड़ेंगी। और इससे पहले ममता बनर्जी लगातार वहीं से जीतती आई हैं और एक बार फिर से अपने पारंपरिक सीट पर ममता बनर्जी चुनाव लड़ने जा रही हैं और वहाँ से चुनाव उन्हें जीतना भी जरूरी होगा, तभी वो बंगाल की मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। वरना वहाँ से अगर वो नहीं जीतती हैं तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर में शोभनदेव चट्टोपाध्याय जो हैं वो अपना सीट उन्होंने क्यों छोड़ा। खबर ये आ रही है कि TMC अब उनको राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है और उन्होंने सीट अपना छोड़ दिया है, यानी कि भवानीपुर का अपना सीट छोड़ दिया है ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी को चुनाव जीतना जरूरी है। और ऐसे में अगर ममता बनर्जी नहीं जीतती हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको बंगाल का मुख्यमंत्री बने रहना है, तो इसके लिए उन्हें चुनाव जीतना जरूरी होगा। आपको बता दूं कि ये संवैधानिक है और संविधान में ऐसा अब तक होता आया है। अगर ममता बनर्जी के अलावा आपको बता दूं कि देश के 3 बड़े प्रदेश आबादी वाले जो 3 सबसे बड़े प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और इसके साथ साथ महाराष्ट्र, यहाँ के जो 3 मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ये तीनों विधानसभा के सदस्य तो नहीं हैं, लेकिन विधान परिषद के ये तीनों सदस्य हैं, इसलिए ये लोग मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। और ऐसे में उससे भी बड़ी बात कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यानी कि बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने पिछले 36 सालों से चुनाव नहीं लड़ा है, उसके बावजूद भी वो मुख्यमंत्री पद पर लगातार बने हुए हैं। तो संविधान की गरिमा, संविधान के जो नियम है उसके पालन करने के लिए ममता बनर्जी को चुनाव लड़ना होगा और चुनाव जीतना भी जरूरी होगा। तो ममता बनर्जी उपचुनाव लड़ेंगी और इसके लिए बजाबते अब पार्टी ने तैयारी कर ली है। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और 6 महीने के अंदर जो चुनाव होगा उपचुनाव, उस चुनाव में उन्हें जीतना जरूरी होगा।